हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप सबका RS क्लासेस में स्वागत है। अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कुछ करना चाहो ना तो कभी भी नकारात्मक सोच मत लाना, हमेशा सकारात्मक सोच लाना, हमेशा पॉजिटिव सोचना। नेगेटिव सोचने से जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। देख, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी हेड्स आते हैं तो कभी टेल्स आते हैं। ठीक है, हार और जीत इंसानों की जिंदगी में लगी होती है। देख, अगर मेहनत करके हारोगे तो कभी इस बात का दुख नहीं होगा कि मैंने हार किया, लेकिन अगर मेहनत करके हारोगे तो इस बात का खुशी होगा कि चलो भाई, मैंने मेहनत तो किया था, हार गया तो कोई बात नहीं, फिर से नेक्स्ट टाइम फिर से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज आप लोगों के लिए एक मजेदार प्रश्न लेके आए हैं जिसका नाम है बिस्मार्क। आइए बिस्मार्क के बारे में बताते हैं कि उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या किया था। चलिए हम लोग उसी को पहले बताते हैं। तो जर्मनी की एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। कहता है कि उसका जो कैरेक्टर था ना, उसकी कैरेक्टर के बारे में बोलने बोलता है कि उसका कैरेक्टर क्या था। ठीक है, उसी कैरेक्टर को बोलने बोलता है। तो देखो, कहता है बिस्मार्क जर्मन डायट में, देखो जर्मन डायट में क्या कहता है कि परसा का एक प्रतिनिधि हुआ करता था। परसा एक राज्य था, बात को समझने की कोशिश करो। जर्मनी के अंदर एक परसा भी था। ठीक है, तो कहता है कि वो जर्मनी की एकीकरण करने के लिए वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते थे। लोग उससे परेशान थे कि बिस्मार्क कैसा अपना नियम कानून बनाया भाई, समझ में नहीं आता है कि वो हम लोगों के लिए काम कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहा है। समझ से बाहर था। लोग उनके कार्यों से, मतलब उनको लगता था कि बिस्मार्क हम लोगों के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन सच ये नहीं था। सच तो ये था कि बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की एकीकरण अगर करना है तो मुझे इसमें अच्छे और बुरे दोनों संगठन के लोगों को लेके चलना पड़ेगा। अगर हम दोनों संगठन के लोगों को लेके चलेंगे तो यकीनन है कि हम जर्मनी का एकीकरण कर ही देंगे। और ये बात उसके दिमाग में, ये बात पूरी तरह से सब सेटअप हो गया कि अगर मुझे जीतना है तो मुझे अच्छे और बुरे, कट्टरवादी राष्ट्रवादी दोनों के साथ मिलकर रखना है। तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, वही ऑस्ट्रेलिया जिसको चांसलर कहा जाता है मैटरनिक, उसने मैटरनिक से दोस्ती कर लिया। और मैटरनिक से दोस्ती करके पता है उसने क्या कहा, मैटरनिक को लालच दिया। क्या लालच दिया कि देखो, दो राज्य है, एक का नाम है यानी कि स्लेस्विग और दूसरा है हॉलस्टीन। ये दो राज्य जो है डेनमार्क के अंदर आता है। अगर हम लोग डेनमार्क पे आक्रमण कर देंगे ना तो यकीनन मानो डेनमार्क हार जाएगा। और जब डेनमार्क हार जाएंगे ना तो दो राज्य होंगे, एक राज्य तुम ले लेना और एक राज्य हम ले लेंगे। देखो, क्या बिस्मार्क का कूटनीति दिमाग था, क्या उसने अपनी पहचान, अपना दिमाग लगाया कि उसने खूब सोच के देखा कि क्यों ना हम ऐसा कर्म करें जिससे मेरा जो है जर्मनी का एकीकरण हो जाए। लेकिन जर्मनी के लोगों को लगता था कि बिस्मार्क हम लोगों के लिए अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन बिस्मार्क को यह बात का यकीन था कि हम जर्मनी के लिए अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे की बात सुनिए। फिर उसने क्या किया, अब देखो, यानी जो बिस्मार्क जिस दो राज्य को जीते थे डेनमार्क को हरा करके, उनमें एक राज्य तो यानी हॉलस्टीन जो है वो किसको दे दिया, ऑस्ट्रेलिया को दे दिया यानी मैटरनिक को। और दूसरा जो है, और यानी कि स्लेस्विग को वो अपने पास रखा। और स्लेस्विग यानी हॉलस्टीन से ज्यादा यानी कि जनसंख्या में ज्यादा थे और उनकी ज्यादा सेना थी। इसीलिए बिस्मार्क ने चाहता तो हॉलस्टीन को चुन सकता था, लेकिन उसे मालूम था कि हॉलस्टीन को नहीं चुनना है, हमें चुनना है स्लेस्विग को, क्योंकि स्लेस्विग के पास ज्यादा सेना है। और जब स्लेस्विग हार जाएगा तो वो मेरे प्रतिनिधि हो जाएगा और मैं उसी को लेकर के और खुद का सेना लेकर के मैं एक राजनीति चलूंगा जिसका नाम होगा रक्त और लौह। यानी कि रक्त और लौह की नीति अपनाया। उसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया और अपनाने के बाद उसने क्या किया, सीधे ऑस्ट्रेलिया पर
हमला कर दिया और इसमें ऑस्ट्रिया की फिर से बुरी तरह हार हो गई। और ये थे बिस्मार्क का कूटनीति दिमाग, जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाकर और अपनी चतुराई से बिस्मार्क ने मेटरनिख को हरा ही दिया। तो वही प्रश्न है यहाँ पर। तो चलिए मैं अब लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के सुना देता हूं, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो बिस्मार्क जर्मन डाइट का परसा का एक प्रतिनिधि हुआ करता, यानी वहां पर कहा क्या होता था, यानी कि चलाने वाला एक प्रतिनिधि, नेता कहो या वहां का राजा कहो, जो भी कहो, यानी वो उसको चलाता था। ठीक है, वह जर्मनी की एकीकरण करने के लिए वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते थे, यानी जो लोग निराशजनक काम करता था वो उन्हीं को साथ देता था। ठीक है, जो कि मैं आपको पूरी कहानी अभी समझा दिया। ठीक है, उसका मानना था अगर जीत के लिए अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों का सहारा लेना चाहिए। और उसका दूसरा नारा था अगर जर्मनी का एकीकरण चाहते हो तो हमें रक्त और लौह की नीति को अपनाना होगा। फिर क्या कहता है, बिस्मार्क ने अपनी हाथ ऑस्ट्रिया के साथ मिला लिया। और ये बात जर्मनी के लोगों को गलत लगने लगा, लेकिन वो गलत था नहीं, वो था बंदा सही। फिर क्या कहता है, और वह 1864 ईस्वी में यानी स्लेस्विग और हॉलस्टीन के राज्य के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया और परसा को स्लेस्विग का कब्जा कर लिया। यानी परसा कौन, यानी बिस्मार्क ने किसको कब्जा कर लिया, स्लेस्विग को, और हॉलस्टीन पर किसका हो गया, ऑस्ट्रिया का कब्जा कर लिया। ठीक है, और बिस्मार्क ने स्लेस्विग को लेकर ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया और ऑस्ट्रिया बिस्मार्क से क्या हो गया, वो हार गया। यानी आक्रमण करने के बाद ऑस्ट्रिया क्या होगा, आक्रमण कर दिया और वो ऑस्ट्रिया बिस्मार्क से क्या होगा, सफल कूटनीति के जय से जीत गया और वो ऑस्ट्रिया की क्या होगी, हार हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको इसके बारे में पहले डिटेल बताया और फिर मैं अब इसको थ्योरी पढ़ के सुनाया। ठीक है, तो अब आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ करके अब आप इसका जो है वीडियो को आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो और अपना, ठीक है, और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो।